श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री श्री महाराज की जय, बाबा महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री राधा राधा नाम की जय, जय श्री राधे। हमारे एक बड़े उद्भट रसिकाचार्य हुए जिनका नाम है श्री श्री रूप रसिक देवाचार्य, जिनको प्रिया प्रकरण में माँ वाणी को निभाया था। माँ वाणी जी यहाँ की रचना नहीं है, माँ वाणी जी प्रिया जी के द्वारा भेजी गई एक अद्भुत वाणी थी। तो उन्होंने एक जगह वर्णन दिया है कि सदा जपी सदा जपी सदा जपी गुरु परंपरा, सदा जपी गुरु परंपरा, श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेम लाई। कहने के लिए भैया ये जो सखियों के नाम लोग जो सखी रूपाचार्य जो नामावली हुई, मैंने ये है प्रिया की सखी यहाँ ये आचार्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। तो सखी रूप आचार्य है, वास्तव में सखी इन्होंने यहाँ आचार्य रूप धारण किया है, अर्थात सखी ही है प्रिया जी। तो कह रहे हैं कि सदा जपी गुरु परंपरा। तो जपेंगे तो क्या होगा? कह रहे हैं श्री श्याम श्यामा सुपद प्रेम लाई। ये प्रिया कृष्ण के चरणों में प्रेम देने वाला नाम है, ये परंपरा का जो नाम है सखी रूपाचार्य। इसलिए तो खूब जपना चाहिए, रटना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। सदा जपी गुरु श्री श्यामा सुपद प्रेम दाई, बिना इनकी न मिले प्रिया प्रीतम, रूप रसिकों मैं कहूँ शपथ खाई। धूर भी नहीं मिलेगी फिर तो वहाँ की। तो मैंने आचार्यों का नाम लेने में संकोच मत करना, ये मत करना कि भाई समय बर्बाद करते हैं। ये तो समय बर्बाद नहीं करते, हमें बहुत बढ़िया लगता है। रंग ललिता जी का नाम, विशाखा जी का नाम, प्रिया जी का नाम, सखिन के नाम, गुरुजनों का नाम, बिना इनकी न जुगल मिले मैं कहूँ शपथ खाई। इनकी कृपा बिना जुगल मिलने वाले नहीं हैं। मैं सौगंध खा करके, कसम खा के कह रहा हूँ। बताओ कितना विश्वास है, वहाँ की रीति रिवाज पद्धति को कितनी बढ़िया से जानते हैं कि कसम खाने कोई छोटी मोटी बात है। जो कसम खाने, जैसे हित हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं कि जय श्री हित हरिवंश अनत सचु नाही, बिनया रजही रहो को काहू मन ही, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। मैं वृंदावन की तृण की सौगंध खा के कह रहा हूँ कि मेरे इष्ट देव तो श्यामा जी हैं, लाडली जो है वृंदावन। मैंने संतों ने बहुत विश्वास पूर्वक और हम लोगों को विश्वास दिलाने के लिए, आस्था उपजाने के लिए, भरोसा के लिए उन्होंने शपथ भी खा लेनी है। हम लोग स्मरण कर रहे थे कि हरियाली तीज का जो महोत्सव है, झूला का जो महोत्सव है, उस पे ये 5 ऋतु रूपा सखी हैं। 6वीं का तो महोत्सव ही है,
छठवीं सखी हैं वो है पावस ऋतु रूपा। पावस ऋतु रूपा सखी, तो उनका तो विस्तार है ही। पावस की ऋतु का आगमन हुआ है, पावस की संपदा का विस्तार है। तो उनकी उपस्थिति में झूला के पर्व पे, झूला के त्यौहार पे ये पांचों सखी जो है वेश बदल करके आई हैं, माने अपनी गरिमा को मानो मिटा करके आई हैं और थोड़ी शंका कर रही हैं, संकोच कर रही हैं, लजा रही हैं और नई नई हैं तो सखी इनको पहचान जाती हैं। तो पहली जो अगरबत्ती रंग देवी जी ने उनको श्री बसंत ऋतु रूपा जी को अवसर दिया है, तो बासंती खेल खिलाती हैं। श्री जब वो सेवा कर लेती हैं तो ग्रीष्म ऋतु रूपा सखी आती हैं, उनको अवसर मिलता है। तो संपूर्ण यावन मात्र में ग्रीष्म ऋतु का वो विस्तार करके और श्यामा श्याम को सुंदर ग्रैष्मिक सुख बिलसाती हैं, जो कल हम लोग स्मरण किए थे। और आज स्मरण कर लेते हैं। आज जो है वो शरद ऋतु रूपा है, माने रास का प्रकरण। थोड़ा सा समय है और नहीं तो आप कहें तो आज ग्रीष्म वाला स्मरण कर लेते हैं। कुछ इसमें मात्र 2 पंक्ति हमने स्मरण किया था और कल कर लेंगे शरद का। फूले फूले सुभग आसन पर, ठन बैठे बनरी बन दो जन। फूले फूल सुभग आसन पर, यहाँ फूल समातन गात बात, यहाँ फूल मातन गात बात बत, रात जात बनरी बन दो बतर। जन फूल बसन में लसन फूल, यहाँ फूल में लसन फूल अनुकूल रहे बनरी बन दो अनुकूल। फूल सरोज बदन की, फूल रोज फूल सरोज फूल सरोज बदन के चोजन, चढ़े बढ़े बनरी बन दो जन। चढ़े बढ़े बनरी बन दो जन। हम लोग स्मरण किए थे फूल समात नगात, दोनों पौधे हुए ग्रीष्म ऋतु रूपा से सुंदर फूलों की शैया निर्माण की हैं और सुंदर गेंदुक मसनद बिछैया सुबह से सुभाषित की हैं और कोमल कोमल शैया पे श्यामा श्याम को विराजमान की हैं। और उनके अंग प्रति अंग में स्वाभाविक ग्रीष्म ऋतु के रूप प्रियाजू की भी जो उरज पे अंगियाँ है वो फूलों की है, लहंगा है वो फूलों की है, फरिया है फूलों की है, धोती पैजामी जो कुछ भी लाल जी के जामा आदि हैं, नख से शिख पर्यंत, ये स्वाभाविक परिवर्तित हो जाते हैं। जानते हैं परिवर्तित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो प्रियाजू के वस्त्र हैं ये कोई धागे के नहीं हैं, कोई सूती के नहीं हैं, ये वास्तव में है बसन रूप बेलावली केली। बेलावली केली नामनी सखी हैं, वो प्रियाजू के वस्त्र रूप धारण कर लिया उन्होंने, प्यारे के वस्त्र रूप धारण किया ना। वसन रूप बेलावली केली, इसी प्रकार सेवत अलबेली, इसी प्रकार वसन रूप होकर के और अनेकों आभूषण रूप होकर।
तो उनको परिवर्तित होने में क्या कोई बार थोड़े लगता है, चट बदल जाती हैं। तो उन्होंने ग्रैस्मिक माने फूलों के वस्त्र आभूषण के रूप में सज गई हैं। और कह रही फूल फूल समात नगात बात, दोनों उलझे हुए हैं, पगे हुए हैं, सहचरी बिंदु की लीला दर्शन कर रही हैं और मृदु मृदु बाजंत्र बजा करके शोभा को पान करती हुई नेत्रों का लाभ ले रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं और जो जो देख रही हैं प्रिया प्रीतम की जैसी जैसी लीला देख रही हैं, बिल्कुल ज्यों की त्यों वो वर्णन कर रही हैं। फूल समात नगात मैंने प्रिया जो बोल रही हैं, लाल जी सुन रहे हैं, लाल जी कुछ कह रहे हैं, प्रिया जो सुन रही हैं, तो उस बोली में ऐसी मिठास है, ऐसी उसमें मिठास छुपी हुई है, ऐसी उसे सुधा निकल रही है, ऐसा उसे रहस्य प्रकट हो रहा है कि अंग अंग को मैंने सुख के सागर में डुबा देता है। तो जब ही लाल जी बोलते हैं तो प्रिया जो की जो श्रवण पुट है वो सुनते हैं और श्रवण के माध्यम से वो हृदय रूप कूप को भर रही हैं। तो फूल समात ज्यों ही प्रिया प्यारे के मुख से वचनामृत का क्षरण हो रहा है, तो सुन करके प्रिया जो कि हृदय में रोम रोम में फूल समात माने आनंद नहीं समाता है, माने मधुर वचन श्रवण जनित। जैसे कुछ हम लोग भोजन करते हैं तो आनंद मिलता है, तो उसको कहेंगे भोजन जनित, माने भोजन से उत्पन्न। हम कहेंगे पान जनित, माने कुछ हमने पान दूध पिया, शरबत पिया, पानी पिया, उससे जो सुख मिला रोम रोम को, तो कहेंगे पान जनित आनंद। और ये क्या है? वचनामृत जनित आनंद है। जो भी प्यारे बोलते हैं ना, तो प्रिया जो श्रवण करती हैं, तो श्रवण करके वो जो रसवर्धन होता है, तो फूल समात माने रोम रोम में आनंद समा नहीं रहा है। इतना ज़्यादा आनंद वर्धन हुआ है कि माने रोम रोम से निकल रहा है, फुलकावली के रूप में, रोमांच के रूप में, गदगद के रूप में, आनंद के रूप में, खुशी के रूप में, मुस्कान के रूप में, चाहत अंग में अंग समाई, परिरंभन के रूप में। तो कह रहे हैं कि फूल समात न गात माने कलेवर में, तन में, मन में, इंद्रियों में आनंद समा नहीं रहा है, सुख समा नहीं रहा है। बतरात जात बनरी बन दोवन माने एक बार बोल के चुप हो गए, सो बात नहीं है, ये सिलसिला जारी है। प्यारी एक बात कुछ बोलते, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी वचन सुधा निकलती जा रही है, मानो एक लहर निकल रही है। तो उसमें कि हमें 1 2 4 कुछ स्मरण करना है। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं लाल जी। प्रिया जो प्यारे की मतलब हृदय से लगी हुई हैं, ग्रीमा में भुजा है, कपोल पे करकमल है और चिबुक पे करकमल है, नेत्र में नेत्र हैं और प्यारे बड़े प्रीति के विवश होकर के अपने हृदय की बात कह रहे हैं। समात गात बतरात जात, जैसे हम लोग कहने हैं कि वो खाते जा रहा है, माने खाने की क्रिया जारी है, पीते जा रहा है माने पीने की क्रिया जारी है। तो बतरात जात माने चलते हुए बतरा रहे हैं, सो बात नहीं है, जो वार्तालाप की जो क्रिया है वो जारी है, पता ना कब तक चलेगी कोई ठीक नहीं है। इसलिए जात नहीं कहते अरे वो तो बोलते जा रहे हैं, माने लगातार बोलने की जो क्रिया है वो जारी है। बतरात जात बन री बन दो माने बना बनी माने प्रिया प्रीतम। बतरात जात बनरी बन दो जन, बतरात जात बनरी बन दो जन। क्या बात कर रहे हैं? तो पहले प्यारी की बात सुन लीजिए। प्यारी ने कही प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी देख के, बिंबादर की माधुरी देख करके अतिशय विवश हुए हैं। तो कह रहे हैं कि कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, हे सुकुमारी शिरोमणि, हे प्रिया जो, हे कमल मुखी, हे कमल बदनी, हे पंकज मुखी मने गौरांगी। नव जोबन छवि फबुद किशोरी, निरखत नयन सिरात, बल्ली बल्ली सुखद मुखार बिंद की चंद्र वृंद दुर्जात। कमल बदन प्यारी अहो सुकुमारी, तेरी या विचित्र छवि पर बलिहारी। मैंने हे श्यामा जो, आपकी मृदु मुस्कान पे
आपकी अरुण अरुण बिंबाधर की शोभा पे, आपकी जो हीरा जैसी कुंद कलिका की छटा को तिरस्कार करने वाले एक में एक संलग्न अतिशय चमकीले चमकीले, जैसे प्रिया जो हंसती हैं तो दांतों की ज्योति ऐसी होती है जैसे मानो बिजली को मत रही हो। बहुत उज्जवल उज्जवल जो दंतावली है वो प्रेम वर्धन करती है, रस वर्धन करती है। तो वो सब छटा देखते हैं तो वर्णन करते हैं कि प्रिया जो आपकी मुख की छवि जानती हैं कैसी है, विचित्र है, विचित्र माने मुझे आश्चर्य में डाले रहती है। दर्शनावली की छटा में दर्शन करता हूँ तो चिबुक छूट जावे, चिबुक के दर्शन करूँ तो कपोल छूट जावे, कपोल के करूँ तो नासिका छूट जाती है, नासिका को ओष्ठ छूट जाता है, नेत्रों के करता हूँ तो बाहों की शोभा, ललाट की शोभा, मैंने ऐसी विचित्र छवि है कि मैं मानो आपके अंग अंग शोभा को सागर। हे प्रिया जो सच पूछो तो आपके जो अंग अंग का जो सौंदर्य है ना वो महा महा समुद्र के समान अगाध है। आप ही बताओ मैं एक साथ सबका पान कैसे कर पाऊंगा। तो ऐसे बड़े दोनों प्रेम पूर्वक वार्ता कर रहे हैं। तो ऐसी बातों कह रही हैं कि ये बातें सुन सुन करके प्रेम न हृदय समात, फूल समात न गात, मैंने कलेवर में आनंद नहीं समा रहा है, खुशी समा नहीं रही है, प्रसन्नता समा नहीं रही है। बतरात जात, क्योंकि ये बोलने की जो क्रिया है ये बतरस की जो लीला ये जारी है। एक बात कही फिर दूसरी बात कह देते हैं कि यति कृपाल चित वनिया तिहारी, यति कृपाल चित मन जाति सरबस धन मेरे, धन मेरे मन को महारी, सरबस धन मेरे मन को महारी। प्रिया जो मुख तो आपका अलौकिक है ही, और प्रिया जो इसमें जो आपकी जो आँखें हैं, आँखें जो आपकी आकर्णायत हैं, चंचल हैं, अरुणारी हैं, और जो उसमें स्नेह छलकता है, उसमें जो प्रेम छलक रहा है, और जो आपकी पैनी पैनी मधुर मधुर जो आपकी चितवन है प्रेम वर्धन करने वाली, वो प्रिया जो उनकी तो छटा ऐसी है अति ही कृपाल, मैंने आपकी जो चितवन मुझ पे बहुत कृपा करती हैं प्रिया जो, वे मुझे सुख के सिंधु में, मैंने आप मुझ पे मधुर चितवन से देख देख करके निहार निहार करके आप मुझे सदा निहाल करके रखती हैं, सदा मुझे सुख में डुबाए रखती हैं। आपकी चितवन का तो कोई जवाब ही नहीं है। आपकी पैनी दृष्टि की, मधुर दृष्टि की, प्रेम भरी दृष्टि की तो हम कुछ उदाहरण ही नहीं दे सकते, हम उसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। मैं तो बस समय हमेशा कृतज्ञता ज्ञापन करते रहता हूँ। तो अति ही कृपाल चितवन या तिहारी, सर्वस्व धन प्रिया जो आपकी जो मधुर चितवन है यही मेरा सर्वस्व है, यही मेरा सबसे बड़ा वैभव है, सबसे बड़ा धन है, यही मेरी दौलत है, यही मेरी संपदा है। तो मैंने एक बात फिर दूसरी फिर तीसरी क्या कह रहे हैं, लागत है शोभा मुहि वो अति रुचिकारी। प्रिया जो आपके मुखार बिंद की शोभा मुझे इतनी प्यारी लगती है, इतनी रुचती है मेरे हृदय को, आँखों को, चित्त को, बुद्धि को, मन को, अति ही लागत है शोभा। किसकी शोभा? चितवन की, मुखार बिंद की, चिबुक की, मुस्कान की। अति लागत है शोभा मोहि अति रुचिकारी, और नैनन को दैन चैन मैन मद, इन सब छटाओं को देख करके, ऐसी आपकी चेष्टाओं को देख करके नैनन की दैन चैन, हमारे नेत्रों को बहुत शांति मिलती है, बहुत सुख मिलता है, भारी चैन प्राप्त होता है। माने देखी वो सुहावे है, देखी वो तो मैं देखना ही बस अच्छा लगता है। देखत नैन, देखत नैन पावत चैन, देखत नैन पावत चैन।
देखत 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 नैन पावत चैन प्रिया जो तुम बदन की छवि प्रिया जो तुम बदन की छवि मोहनी मन में मोहनी मन में बढ़त है बलिजाऊं उर में बढ़त है रे हो बढ़त है रे बढ़त है बलिजाऊं उर में बढ़त है बलिजाऊं उर में सहज सुख की शैन सहज सुख की शैन। देखिए एक ही पंक्ति है, एक शब्द है, बतरात जात बनरीबन दो। तो प्यारे कह रहे हैं कि देखत नैन पावत चैन, कि हे प्रिया जो कि जानते हैं अत्यंत निवृत्त निकुंज की बात है, यहाँ कोई सखी नहीं है, सखी सब बरामदे में है। और प्रिया जो को एकांत पा करके अपने हृदय की जो गांस है, हृदय की जो बात है, हमने हृदय खोल करके प्रिया जो की कौन बातें, कौन सी चेष्टा, कौन सी छटा उनको कैसी लगती है, वो कैसी उनको रोम रोम को सुखी करती है। तो प्रीतम जो अपने प्यार की प्रेम की बात प्यारी से एकांत में पा करके कह रहे हैं। और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद बहुत मृदु मृदु बाजिंत्र बजाती हुई और हौले हौले गान करती हुई और इनको एकदम श्रवण में इस वचनामृत को भरती जा रही हैं, रोम रोम में भरती जा रही हैं, शुद्धि बुद्धि हार रही हैं और निहाल हो रही हैं, कृतार्थ हो रही हैं ऐसी वचनामृत की धारा को पान करके। तो ये लाल जी ने कही देखत नैन की प्रिया जो मेरे नेत्र हैं आपकी ऐसी छटा देख करके बड़े चैन पाते हैं। देखत नैन माने मेरे नैन देखते हुए बड़े चैन पाते हैं, बड़े सुख पाते हैं। क्या प्रिया जो कि हे प्रिय, हे प्राण प्रियतमे, हे प्यारी जो प्रिया जो तू बदन की छवि, आपके मुख कमल की छवि, आपकी मुख कमल की माधुरी मोहनी मन में। प्रिया जो लाखों लाखों क्या कहें, कोटिशः कोटिशः कंदर्प के मन को अगर थोड़ी सी आपके मुख कमल की झांकी वो देख लेना तो मूर्छित हो जाएगा, वो तो मोहित हो जाएगा। माने इतना सुंदर है प्रिया जी आपका मुख का जो माधुर्य है, मुख की सुंदरता, गुराई, सुडौलता, मृदुलता, सुकुमारता पूछो मत। तो कह रही हैं कि ये प्यारे के मुख से सुन करके प्रिया जो तो मैंने लगता है कि प्यारे को कहाँ धर लूँ, कहाँ बसा लूँ, कहाँ उनको जगह दे दूँ। तो मैंने ऐसी ऐसी दोनों की वार्ता है। फिर प्रिया जी भी तो बात करती हैं, प्यारी जो कहती हैं मोहि सुहाई लागत लाल यह तिहरी गुणमाल, कि हे प्यारे जो आप बोलते हो तो नेत्र, जो आपके नेत्र मटकते हैं, जो आपकी ग्रीवा मटकती है, जो आपके मुख मटकते हैं, जो एक बोलने की कला होती है, वास्तव में आप प्यारे तुम रसिक हो और तुम तो मेरी जान हो, प्राण हो, सब कुछ हो। कह रही हैं कि मोहि सुहाई लागत, आपकी ये बातें, आपकी ये चेष्टाएं, आपकी ये अदाएं मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, मेरे रोम रोम को बहुत भाती है। मोहि सुहाई लागत लाल यह तेरी गुणमाल, चाह, जो आपकी बोली में से जो चाह निकलती, छलकती है चाह, जो चाहत, जो लिप्सा, जो लामपट्य, जो लोभ छलकता है, जो आत्मीयता छलकती है, जो प्रीति छलकती है,
वो प्यारे कहने में नहीं है, वो तो केवल मेरे हृदय जानते हैं। कह जानत मेरो ही हो, कह जानत ये दो नहीं, वो तो प्यारे मुख से क्या कहूँ, तो मेरा हृदय समझता है, और वो अदाएं मेरी आंखें देखती हैं तो वो समझती हैं। कह जानत मेरो ही हो, कह जानत ये दो नैन। तो ऐसा सुंदर दोनों का बतरस है, मैंने वार्तालाप की माधुरी है। फिर प्रिया जो कह रही है चाह चौंप, जो प्यारे आप बोलते हो ना, उसमें इतनी सच्चाई, ईमानदारी और निष्कपटता छलकती है कि मैं तो बिक जाती हूँ, मैं तो बिल्कुल न्यौछावर हो जाती हूँ। तो चाह चौंप चतुरायन है। देखिए हर एक चीज़ की एक चतुरता अपने कला होती है। चलने की भी कला होती है, बोलने की भी कला, सोने की, खाने की, उठने की, बैठने की, मैंने हर एक जो कलात्मक ढंग से किया जाए, एक भौणे ढंग से किया जाए, मैंने तो प्रिया जो कह रही हैं कि इस सारी बातों में प्यारे, ये जो आपकी बातें हैं चतुरायन, जो बोलने का चातुर्य है, जो चितवन का चातुर्य है, जो एक अदाओं की चातुर्य है, जो भाव भंगिमा का जो चातुर्य प्यारे, ये तो तुम ही जानो, और अन्यत्र तो एक कण भर भी मिलना मुश्किल है। वास्तव में तुम रसिक हो, रसिकेश्वर हो, मेरे प्राणेश्वर हो। तो दोनों बतरा रहे हैं इस प्रकार प्रिया प्रीतम। और कहाँ हैं तो राजत रसिक अंक अंकित सी, राज रसिक अंक अंकित सी, लसी श्याम संग गौरी, श्याम संग गौरी। ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नहीं। प्रिया जो कह रही प्यारे आप तो ऐसे मुझे प्यारे लगते हो जैसे कि पूछो मत, वो कहने लायक भी शब्द नहीं है। ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नहीं, जैसे दुल्हे को नई दुल्हन प्यारी लगती है, अभी आज ही आई हो, तो प्यारी जो कह रहे प्यारे, ऐसे प्यारे लगत हो जैसे को नई नई थी, मैं नई बहू आई हो, बधू आई हो। ऐसी ऐसी मैंने दोनों की वतरान है, मैंने दोनों रस में पग रहे हैं, सुख में पग रहे हैं। तो ऐसी एक पंक्ति, मैंने एक पंक्ति गया, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है, फूल बसन में लसन फूल, अनुकूल रहे बनरी बंदोजन। अब जब प्रिया जो के हृदय देश पे उस श्याम फूलों की कांचली मैंने अंगिया है, वो हृदय पे इतनी सुंदर शोभा पा रही है। लहंगा सुंदर फूलों की लहंगा है, फूलों की फरिया है, फवी फूलन की फरिया, गोरी के गोरे गात, गौर अंग है उसमें फूलों की फरिया, फूलों की अंगिया, फूलों के मैंने वस्त्र बड़े अंग अंग के अनुकूल हैं। मैंने इतनी सुंदर मैचिंग है, इतनी सुंदर फब रही हैं सब चीज़ें, इतनी सुंदर वो लग रही हैं, शोभा पा रही हैं, जिसका कोई जवाब नहीं। मैंने देखत नयन पावत, देखने पे आंखें बहुत तृप्त हो रही हैं, बहुत खुश हो रही हैं, मैंने उस पर आसक्त हो गई हैं, वहाँ से हटना नहीं चाह रही हैं। फिर तीसरी, फूल बसन में लसन फूल, अनुकूल रहे बन री बन दोजन, फूल सरोज बदन के चोजन। और दोनों के मुख कमल में ऐसा खिंचाव है, ऐसा लावण्य है, ऐसी चमत्कृति है कि वहाँ से ना मन हटे है, ना चित्त हटे, ना कर कमल हटते हैं, ना उंगलियां हटती हैं। कब हो श्याम श्यामा दसनांचल, कच कुचहार, नेत्र कपोल नश चिबुक, बीच बीच में मन ऐसा आकर्षण, ऐसा खिंचाव, ऐसी आसक्ति, ऐसी आत्मीयता, ऐसा परस्पर का समर्पण। फूल बसन में लसन फूल, अनुकूल रहे बनरी बंदोजन, फूल सरोज बदन, सरोज बदन माने मुख कमल, मुखार बिंद की दिव्य छटा, बदन के चोजन माने वो देखने की जो लगन लगी हुई है, स्पर्श की जो लगन लगी हुई है। चढ़े बढ़े बनरी बन दोजन, और फूल सकल सुख मूल, परस्पर करत केली बनरी बन। और दोनों सुंदर जो केली, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, देत परस्पर प्रीतम प्यारी, देत परस्पर
प्रीतम प्यारी। चित्रित कीनी मुख चूमे चूमे, चित्रित कीनी मुख चूमे चूमे। झूम झूमरी झूम झूमरी झूम झूमरी झूम, दोनों मत वाले झूमते झूमते, बहुत सुंदर। फिर अगली पंक्ति है कि श्री हरिप्रिया निहारी फूल फबे, छवि पावत बनरी बन दो जन। इनकी ऐसी प्रसन्नता को देख करके अंग अंग में प्रसन्नता है, रोम रोम में प्रसन्नता है, और वाणी से तो मानो सुधा बरस रही है, और जो मधुर क्रीड़ा हो रही है, मैंने कमल निकुंज की नीकी कलोलन। दो लाल करत मिल कमल केल, दूरी ओर कोरे देखत सहेल। सखी जन छुप छुप करके लीला दर्शन कर रही हैं, और श्री हरिप्रिया निहार फूल फबे, जो दोनों के अंग अंग में प्रसन्नता है, खुशी है, वस्त्र है, आभूषण है, कितने सुंदर लग रहे हैं। जो प्रीति झर रही है, जो स्नेह बरस रहा है, उनको देख देख करके श्री हरिप्रिया निहार फूल फबे, छवि पावत बनरी बन, मैंने कैसे दोनों के अंग अंग छवि से सुशोभित हो रहे हैं, मैंने कितने एक दूसरे को आकृष्ट कर रहे हैं, समग्र यावन मात्र को आकृष्ट कर रहे हैं। मैंने सखिन के मन में कि ये छवि कभी हमारे हृदय से मेरे नयनन ते छिन जिन टरो, कि हे श्यामा श्याम, आपकी ये झांकी हमारी आंखों से कभी न डरे, कभी न डरे, कभी तिरोहित न हो। हम सदा सर्वदा इनको ऐसी झांकी जो आप कलोल कर रहे हैं देखते हैं। मेरे नयनन ते छिन जिन टरो, सुरत समरन धीर कुंवर बर, जो मोह पे करुणा करो। कि हे श्यामा श्याम, आप करुणा करते हैं तो आप ऐसा कर दीजिए ना कि हमारी आंखों से, मन से आप कभी भी आप अपनी झांकी को नहीं हटने देंगे, कृपा करके स्थिर कर दीजिए। ऐसा मानो उनसे ऐसी मांग कर रही हैं, ऐसी याचना कर रही हैं। तो मैंने ग्रीष्म ऋतु भाषा की प्रिया प्रीतम को इस प्रकार बिलसाती हैं, और ये छठा देख रही हैं। फिर समय पा करके तीसरी सखी को मौका मिलता है, चौथी को, पांचवी को कल करेंगे, परसों करेंगे। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी 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 प्रीतम प्यारी, प्यारी प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, राधा रानी की, श्री निम्बार्क भगवान की।